मेरा नाम सूरज है और मैं प्रोफेशन से एक टीचर था। हाँ, सही सुना, मैं टीचर था। लेकिन उस दिन के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैं उस दिन को अपनी यादों से मिटा देना चाहता हूँ। उसके बारे में सोचता हूँ, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2013 ये वो साल है जब मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। अब बस तलाश थी किसी नौकरी की। मेरा पहले ही एज ए टीचर लगने का प्लान था। इन जॉब की हालत आप लोगों को पता है कितना मुश्किल है। सो फाइनली 3 साल के वेट के बाद मुझे एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर जॉब मिल गई। लेकिन सैलरी बहुत कम थी, पर मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगा वो जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो मैंने कर ली। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो मिला। ऊपर से मुझे फ्री में स्टूडेंट हॉस्टल में रूम और मेस भी मिल रहा था। बेसिकली मेरी जॉब यही थी, दिन में स्टूडेंट को पढ़ाना और रात में स्कूल हॉस्टल में रहना और वहाँ के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना या कुछ भी मदद करनी हो। ये स्कूल मेरी सिटी से बाहर गांव साइड में था, शहर के शोर शराबे से अलग, एकदम शांत एरिया में। शायद यही कारण था मेरा उधर जाने का। तो अब मैं घर से हॉस्टल शिफ्ट हो गया। पहले 10-15 दिन तो बहुत बढ़िया थे। दिन में सिर्फ 2-4 लेक्चर, मैस में 3 टाइम का बढ़िया खाना। लेकिन अब मेरे साथ कुछ ऐसे होने वाला था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। आज रात अचानक 1:30 बजे मेरी आँख खुली और तब मुझे समझ आया, मुझे रोज़ सोने से पहले हल्का होना पड़ता है, लेकिन आज मैं मिस कर चुका था और मुझे प्रेशर आ गया था अभी। अब वॉशरूम मेरे रूम से 10-12 रूम दूर था, लगभग 100 मीटर की दूरी पे। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, शायद इसलिए मैं भूल गया था सोने से पहले हल्का होना। और अब इतनी थकान में मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था, और ऊपर से रात में इस वक्त कमरे से बाहर निकलने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैंने आँख बंद करके सोने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन 15-20 मिनट की कोशिश के बाद मैं फाइनल समझ गया अब मुझे जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ऐसी हालत में नींद आना बहुत मुश्किल था। तो अब मैं मोबाइल में टॉर्च लगा के वॉशरूम तक चला गया, लेकिन अब मुझे अंदर जाने में डर लग रहा था। तो मैं बाहर ही खड़ा होकर सोच रहा था किसी को साथ बुला लेना चाहिए या नहीं। लेकिन उतने में ही अंदर से पानी की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग में एक आवाज भागने बोल रही थी, तो एक रुक के देखने बोल रही थी। कुछ सेकंड बाद अंदर से नल बंद होने की आवाज आने लगी, पानी की आवाज बंद। मैं समझ गया कोई तो अंदर है, लेकिन इतनी रात को कौन होगा अंदर। और तभी पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई मेरी ओर आ रहा है। अब इतना महसूस करके मैं वहां पे नहीं रुक सकता था। मैं तुरंत वहां से भागने लगा और भागते भागते पीछे देखा तो ये कोई और नहीं, सिर्फ एक बच्चा था। और ध्यान से देखा, ये तो एक स्टूडेंट ही था मेरा। और तब जान में जान आई। अब मैं वापस मुड़ा, लेकिन शर्म के मारे नीचे देख के वॉशरूम की ओर निकला। वो सामने से आ रहा था। मैं साइड से उसे इग्नोर करके वॉशरूम में आ गया। उसने भी मेरी ओर नहीं देखा। डर तो अब भी लग रहा था, लेकिन गाना गाते गाते मैं हल्का हो गया और वापस अपने रूम में निकल पड़ा। अब मैं किसी एक रूम के आगे पहुंच गया था, एंड शॉकिंगली उसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ, ये वही लड़का है। इंस्टेंटली मैंने उसको रूम बंद करने के लिए बोलने के लिए दरवाजा खोला। तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बच्चा खिड़की खोल के बाहर झांक रहा था, लेकिन उससे भयानक बात पता है आपको? वो हवा में फ्लोट कर रहा था 1-2 फुट ऊपर। वो अचानक से पीछे मुड़ के मुझे स्माइल दिया। उसी वक्त मैं खत्म हो गया था। मैं समझ गया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मैं चिल्लाते हुए वार्डन के कमरे की ओर भागा, जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगा। पूरा हॉस्टल नींद से जाग गया। सब लोग हैरान हो गए, इसे क्या हो गया रात में। लेकिन मैं इतना डर गया था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बोल दिया वार्डन को, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मैंने उसी रात अपने घर पर कॉल किया। मेरे से तो बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन वार्डन ने उन्हें सब बता दिया। ये बहुत डर गया है। वो रात मुझे ही पता है मैंने कैसे काटी। वार्डन भी बेचारा मेरी वजह से सो नहीं पाया। अब सुबह होते ही
मैंने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन मेरी हालत नहीं थी हिलने की भी। शरीर पूरी तरह से तप रहा था, जैसे ही किसी ने आग में डाल दिया हो। फिर सीधा मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए। उस वक्त तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, मैंने डिसाइड कर लिया मैं उधर एक मिनट भी नहीं रह सकता। भाड़ में जाए नौकरी और सब कुछ, अपनी जान ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कम से कम 15 दिन जैसे ही सोने की कोशिश करता, वही रात का सपना आता और वो बच्चा सीधा पूछता था, आओगे मेरे साथ, चलो ना। और सपने में मेरा शरीर भी नहीं हिल पाता था। मैं पूरा दिन बस यही सोचता था मुझे नींद ना आ जाए। इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। बस अपनी मम्मी के साथ रहता था सारा दिन। ऊपर से स्कूल फैकल्टी वाले, उन लोगों ने भी मेरा जीना हराम कर दिया था। मैंने उनको सारी कहानी बताई, लेकिन वो मेरा विश्वास करने के लिए रेडी नहीं थे। वो मेरी बात ही नहीं मानना चाहते थे। उनका बस एक ही कहना था, 15-20 दिन से घर पे बैठा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। वो लोग बस अपना फ़ायदा देख रहे थे, उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं था। ये इंसान जिए मरे उन्हें कोई मतलब नहीं था। और मैं उन्हें समझा रहा हूँ, मैं उधर वापस कदम भी नहीं रखने वाला। लेकिन वो लोग बात ही नहीं समझ रहे। बात इतनी बढ़ गई थी कि केस की धमकी भी देने लगे थे। वो बस मुझसे किसी तरह से काम करना चाहते थे। वो चाहते थे मैं बस किसी तरह से वापस आ जाऊँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया था मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगा। उन लोगों ने भी मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन कैसे तो भी मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। और उसी बीच मेरे पापा ने हमारे पहचान के एक बाबा से सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने मुझे सीधा अपने पास बुलाया। और जब मैं उनके पास गया तो जाते उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे पहली नज़र में देखते ही बोल दिया, किस्मत वाला है तू, तेरा वक्त नहीं आया था अभी, इसलिए बच गया, वरना वो तो तुझे ले ही जाता। तो सब हैरान हो गए, मम्मी पापा मैं भाई सब हैरान हो गए। तो पापा ने पूछा, बाबा जी वो कौन? तो बाबा जी ने बोला, वही जो इसे रोज साथ चलने बोलता था। और तब मुझे समझ में आ गया मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने अब तक किसी को भी नहीं बताई थी। फिर ये बाबा जी को कैसे बता? उन्होंने बोला ये वहाँ से तुरंत निकल आया, इसलिए ये बच गया, क्योंकि उसने पहले ही किसी और को पकड़ रखा था और वो एक जिन था जो इससे आकर्षित हो गया था। फिर बाबा ने बताया, अभी कोई डरने की बात नहीं है, उसने इसका पीछा कब का छोड़ दिया है, क्योंकि शायद उसने किसी और को पसंद कर लिया है। और ऊपर से ये उस बच्चे से बहुत दूर आ गया है जिस पर उस जिन का वश था। उन्होंने कहा ये बस ध्यान दे, ये अगले 6 महीने तक उस जगह के आसपास भी ना जाए। और अब मानोगे नहीं, बाबा जी ने जो कहा था वो सच हो गया। उस इंसिडेंट के ठीक 2 महीने बाद, उस रात के ठीक 1.5 मंथ बाद, वहाँ के एक टीचर जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बताया वहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया जब पोस्टमार्टम हुआ था एक बात बाहर निकल कर आ गई, उसमें से एक बच्चा लगभग 2 महीने पहले ही मर गया था। एंड गेस व्हाट, ये वही रात थी जिस रात वो मुझे बच्चा दिखा था। उस बच्चे के माँ बाप ने स्कूल पर केस कर दिया कि उनका कहना था उनको इस स्कूल ने मारा है और 2 महीने छुपा के रखा था, क्योंकि उनका कहना था 2 महीने से उनके बच्चे ने उनसे बात तक नहीं की थी, जो कि पहले उनसे रोज बात करता था। लेकिन सच तो अब सबको साफ दिख रहा था। खबर आग की तरह फैली और फिर क्या था, वो स्कूल बंद हो गया, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को भूत वाली बात पर यकीन हो गया था, लेकिन कुछ को लगा ये मर्डर है और वो अपने बच्चों को यहाँ से सेव करना चाहते थे। और अब लगभग 10 साल से वो स्कूल बंद है और वो एरिया स्ट्राफित घोषित हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको उस एरिया का लोकेशन बता सकता हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है आपसे, आप ऐसी जगहों से दूर ही रहें। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।